स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज रविवार का दिन है। प्रधानमंत्री अचानक ऐसा कुछ कर गए कि लोग चौंक गए। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि पब्लिक तक पहुंचने का उनके पास ऐसा माध्यम है जो किसी और के पास नहीं है। मोदी अमेरिका जा रहे हैं। वे चाहते तो एक बार के लिए मन की बात छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में रहूंगा, इसलिए मन की बात एक हफ्ता पहले करूंगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ? इससे क्या फायदा हुआ? बाकी विरोधी इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते? विरोधी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? हाल में जो सर्वे आए हैं उससे समझाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है। नरेंद्र मोदी के पास ऐसी क्या अद्भुत पावर है जो न राहुल गांधी के पास है, न अरविंद केजरीवाल के पास है, न ममता बनर्जी के पास है, न नीतीश कुमार के पास है, न अखिलेश यादव के पास है। नरेंद्र मोदी के पास ऐसी क्या ताकत है जो मोदी के किसी भी पॉलिटिकल विरोधी के पास पॉसिबल ही नहीं है। नहर, सरोवर, प्रधानमंत्री की यह ताकत है पब्लिक कनेक्ट की ताकत। हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसात भी करते हैं। मोदी के जितने भी विरोधी हैं वो नेता जोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार पटना में एंटी मोदी कैंप का महासम्मेलन करने वाले हैं। उससे पहले वो तमिलनाडु के रूठे हुए मुख्यमंत्री स्टालिन को मनाने चेन्नई जा रहे हैं। नीतीश कुमार स्टालिन को जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर स्टालिन जुड़ गए तो उनके पास तमिलनाडु की एक ऐसी पार्टी हो जाएगी जिसके पास 20 सीटें हों। नीतीश अखिलेश को जोड़ रहे हैं क्योंकि अगर सपा आ गई तो उनके खाते में 5-10 सीटें जुड़ जाएंगी। नीतीश ममता को जोड़ रहे हैं ताकि मोर्चे की 15-20 सीटें और बढ़ जाएं। विचारधारा अलग होने के बाद भी नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को जोड़ रहे हैं जिससे दिल्ली और पंजाब की भी कुछ सीटें ऐड हो जाएं। नेता जोड़ो, पार्टी जोड़ो, जाति जोड़ो, मोर्चा बनाओ, मोदी को हराओ। यह फॉर्मूला ममता बनर्जी का है, यही फॉर्मूला शरद पवार का भी है। नीतीश कुमार इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का तो यह पेट डायलॉग हो चुका है। हमारा काम बोलता है। दिल्ली में 5 साल इतना काम करा, देश के कोने कोने में जहां जाते हैं लोग अपने आप ही चर्चा करते हैं, केजरीवाल जी आपने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। सुना आपने? केजरीवाल जी आपने अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए। अभी पंजाब में 1 साल हुआ है हमारी सरकार बने, सवा साल हुआ है बस। अभी से पंजाब की चर्चा पूरे देश में होने लग गई। अरे यार पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई, अरे यार पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बन गए। अपने आप चर्चा हो रही है कामों की अपने आप। तो हमको राजनीति नहीं करनी आती, हमको काम करने आते हैं। आज हम आपके सामने आए हैं एक नए राजस्थान का सपना लेकर। नरेंद्र मोदी नेता नहीं जोड़ रहे, मोदी पब्लिक जोड़ रहे हैं। पब्लिक से मोदी का कनेक्ट कभी नहीं टूटता। कनेक्ट बना रहे इसके लिए मोदी कोई वीकली ऑफ नहीं लेते। अगले हफ्ते मोदी अमेरिका में होंगे, इसलिए अगले हफ्ते का भी काम प्रधानमंत्री ने इसी हफ्ते निपटा दिया। नहर, सरोवर, ये केवल जल स्रोत ही नहीं होते हैं। सब 24 के वास्ते ही हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। बीजेपी भी एनडीए जोड़ रही है, मोदी उसके लिए सबसे बड़े फैक्टर हैं। वो पब्लिक जोड़ते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में अगर पब्लिक जुड़ गई तो सब जुड़ गया। राहुल गांधी अमेरिका गए तो हेडलाइन जोड़ने की कोशिश की। मोदी भी अमेरिका जा रहे हैं, वो अमेरिका नहीं जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री एक इमोशन क्रिएट करने जा रहे हैं। मोदी का रास्ता पब्लिक वाला रास्ता है। पब्लिक जोड़ो, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। सियासत में आपने रामपुर का जिक्र कई बार सुना होगा। उसी रामपुर में आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मुस्लिम महिलाओं को जोड़ा
और प्रधानमंत्री ने उनसे 30 मिनट तक बात की। इस मुलाकात का ऑडियो वीडियो एक साथ लाखों प्लेटफॉर्म पर चला तो मैसेज किया गया। बड़ी तस्वीर ये बनी कि मुस्लिम महिलाएं भी मोदी को सुनती हैं। वर्षा की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, करने का मुझे सौभाग्य भी मिला है। आप कह सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, मगर ऐसा आयोजन भी बाकी पार्टियां नहीं कर पाती। अखिलेश यादव के हाल के सियासी दौरों को ट्रैक करें तो लखनऊ से फिरोजाबाद, मुरादाबाद, मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज और रामपुर अखिलेश का यही दायरा है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, यस, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल, पेट्रोल और सामग्री, और वहीं का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए। आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गई, और शहरों में आटे की कीमत क्या है? अखिलेश यादव ने एनडीए को पीडीए से लड़ाने की सोच ली। पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। हकीकत यह है कि अखिलेश के पास यादव को छोड़कर पिछड़ा वोटर नहीं बचा। दलित वोटर कभी सपा का था ही नहीं, और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान वोट के लिए अब यूपी में 3 दावेदार हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सारे एक साथ मिल जाएंगे, तब भी जनता इनका साथ देने को तैयार नहीं है। बिहार में 40, उत्तर प्रदेश में 80। एक बार हम सीताराम बोलेंगे तो 40 और 80 मिलाकर के 120 हो जाता है। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है, और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। मोदी और योगी का सीधा तरीका है कि रामपुर के लोगों से सीधे जुड़ जाओ। नीतीश कुमार चेन्नई जाएंगे तो स्टालिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस भी डीएमके के साथ अलायंस की ही बात करती है। इसके उलट मोदी जब तमिलनाडु का रुख करते हैं तो वो तमिल वोट जोड़ते हैं। संसद में सिंगोल लाने से लेकर काशी तमिल संगम कराने तक मोदी हर बार नया प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार जब पटना में मीटिंग करा रहे हैं, उससे पहले यूपी का एक सर्वे पब्लिश हुआ है। इस सर्वे में सवाल पूछा गया था कि यूपी में कांग्रेस को किससे गठबंधन करना चाहिए। जवाब यह मिला कि कांग्रेस के लिए सबसे सही ये होगा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सब साथ आ जाए। 18% लोगों ने कहा कि कांग्रेस को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए। 11% लोगों ने मायावती की बसपा के साथ अलायंस करने की बात कही। 43% लोगों ने कहा कि तीनों पार्टियां मिलकर लड़ें तभी फायदा होगा। 28% लोगों ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं में दिया। कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल कहते हैं कि 24 में यूपीए 3 पॉसिबल है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को गिव एंड टेक मेथड से कॉमन कैंडिडेट उतारना चाहिए। गिव एंड टेक यानी कुछ लो कुछ दो। इसके 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला पार्टियों पर लागू होता है। जब पार्टियां अलायंस करती हैं तो वो सीट लो सपोर्ट दो का फॉर्मूला अपनाती हैं। जब पार्टियां वोटर तक जाती हैं तो वो पैसे लो वोट दो को तरजीह देती हैं। इसी से रेवड़ी कल्चर डेवलप होता है। ऐसा ये धकोसला है। अगर देना था तो आखिर सबका डेटाबेस तो अवेलेबल है। भारत सरकार 200 रुपये हर एक उज्ज्वला के परिवार को हर सिलेंडर पे 200 रुपये देती है। डेटाबेस तैयार है तो रजिस्ट्रेशन की धकोसला करने की क्या जरूरत थी, हर एक को दे देते।
ये नाटक करके सिर्फ घोषणाएं करना, बड़े बड़े होर्डिंग और इश्तिहार लगाना, समय बिता देना कि चुनाव के 1-2 महीने पहले तक ही सिर्फ देना पड़े, ये जानते हुए कि उनकी सरकार तो हारने वाली है। बीजेपी एक एक सीट को टारगेट करके एक एक सीट के लिए स्ट्रेटजी बनाकर चल रही है। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मंत्री पब्लिक के बीच भेजे गए हैं। विरोधी अगर 24 में मोदी को घेरने के लिए चक्रव्यूह बना रहे हैं तो बीजेपी भी अपने महारथियों को मैदान में उतार चुकी है। अमित शाह ने हरियाणा में भगवा सेना को सज्जित किया और निशाने पर कांग्रेस को लिया। ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, बीजेपी के लिए ये एसेट्स हैं, लेकिन सबसे बड़े क्राउड पुलर तो नरेंद्र मोदी ही हैं। मोदी जब भी बोलते हैं, जहां भी बोलते हैं, पब्लिक कान लगाकर सुनती है। मनमानी चलने क्यों नहीं दे रहा? नरेंद्र मोदी देश में हो या विदेश में, मोदी का पब्लिक कनेक्ट कभी बंद नहीं होता। सोशल मीडिया पर भी मोदी हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। प्रधानमंत्री के ट्वीट पर कमेंट वाला सेक्शन हमेशा ओपन रहता है। हाल ही के एक सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि क्या मोदी पब्लिक से जुड़ने के लिए आसान जबान में संवाद करते हैं, तो 49% लोगों ने कहा हां, मोदी की बातें सबको समझ में आती हैं। 34% लोगों ने कहा नहीं। 17% लोगों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि क्या प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिक के साथ पर्सनल कनेक्ट बनाया है, तो 48% लोगों ने कहा हां, 38% लोगों ने कहा नहीं, 14% लोग इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं दे पाए। धर्म, कर्म, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इकोनॉमी, बिजनेस, चाहे कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, नरेंद्र मोदी ने अपने लिए अलग जगह बनाई है। 9 साल पहले आए दिन पाकिस्तान से आतंकवादी घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कभी कभी तो पैरों से उसको अपमानित करते थे। मगर ये मनमोहन सरकार, सोनिया सरकार ऊप नहीं करती थी। 10 साल शासन रहा, देश की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा दोनों चरमरा गई थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पाकिस्तान को आदत जो लग गई थी, उसने फिर से प्रयास किया। उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, मगर वो भूल गए कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के परछल्ले उड़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री के ऑर्डर पर हमारे सेना के जवानों ने किया। प्राइम मिनिस्टर का पब्लिक से पर्सनल कनेक्ट कैसे बनता है, इसे समझना हो तो प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी योजनाओं को देखिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ लाभार्थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 22 करोड़ लाभार्थी। उज्ज्वला योजना, 8 करोड़ महिला लाभार्थी। मुद्रा लोन योजना, 3 करोड़ लाभार्थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 करोड़ लाभार्थी। लाभार्थियों की संख्या जितनी ज्यादा हो, उसका मतलब ये कि मोदी की योजना से उतने ही ज्यादा लोगों को फायदा मिलता है। एक कनेक्ट इससे भी बनता है। योजना लॉन्च करने के बाद मोदी लाभार्थियों को उनके हाल पर नहीं छोड़ते। वो समय समय पर उनसे बात करते हैं, वर्चुअल संवाद करते हैं। इससे फीडबैक का एक मैकेनिज्म डेवलप होता है। इसी फीडबैक के मुताबिक मोदी जब स्कीम बदलते हैं तो लाभार्थियों का फायदा और बढ़ जाता है। मोदी के विरोधी इन सब चीजों की चर्चा नहीं करते।
वो उस मैट की तलाश करते हैं जहां मोदी की टांग खींची जा सके। अजूनही मोदी, मला असं कळलं मोदी अमेरिकेत चाललेत आता, पण मणिपूरमध्ये जायला तयार नाहीयेत। विश्वगुरु अमेरिकेत तुम्ही जाऊन तुमचं ज्ञान पाजळणार विकत घेतलेल्या लोकांसमोर? माझ्या देशातला एक भाग पेटलेला आहे, मणिपूर माझ्या देशातलं राज्य आहे। ते पेटलेलं राज्य, अरे तुम्ही रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध थांबवलं असे जी काही भाकड कथा सगळ्यांनी सांगितली, आजपर्यंत 10 वर्ष 9 वर्ष भारतीय जनता पक्षाची आई भाकड कथा आहे। ती भाकड कथा सत्य करायची असेल तर मणिपूर शांत करून दाखवा जा। विरोधी दे गाली, मोदी दे थाली, तो चुनाव में बीजेपी के लिए ताली। 2014 के बाद से जितने भी चुनाव हुए उनको सिंपल वे में ऐसे ही समझिए। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए नीतीश कुमार एक स्टेज तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के स्टेज पर 20 पार्टियों के 20 नेता आ रहे हैं। एक स्टेज अमेरिका में भी तैयार हो रहा है। 23 को दोनों का टेस्ट होगा। पटना में नंबर का कैलकुलेशन होगा। अमेरिका में केमिस्ट्री का इक्वेशन चेक किया जाएगा। 23 तारीख को दोनों जगह स्पीच होगी। पटना में 20 नेता बोलेंगे, अमेरिका में केवल एक ही नेता बोलेगा। देखना यह होगा कि इंपैक्ट किसका कितना होता है। दिन में सपना देखना पर कोई बंदिश है क्या? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा न देश जाएगा। राहुल गांधी अमेरिका में भाषण देकर आ चुके हैं। राहुल का इम्पैक्ट दुनिया देख चुकी है। अब मोदी का इम्पैक्ट दिखने वाला है। इसीलिए विरोधियों में अभी से बेचैनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।